हेलो एवरीवन, ये है बैटल फॉर द हेवन सीजन 7 पार्ट 418 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ने अपनी शर्त को एक्टिंग चिप के सामने रख दिया था। अगर इस मैच को यूनून हारती है तो वो ग्रैनी वाकिदोई की एक्टिंग चिप को दे देगी, लेकिन अगर यूनून इस मैच को जीतती है तो उसे सेक्ट लीडर का टोकन वापस कर दिया जाएगा, जिससे यूनून ऑफिशियल तौर पर इस फ्लावर सेक्ट की हेड बन जाएगी। जो सुनने के बाद तो एक्टिंग चिप और याहुआ का दिमाग खराब हो गया था। उसे सावन पे काफी गुस्सा आ रहा था, मगर सावन ने अपनी आइडेंटिटी को पहले रिवील कर दिया था कि वो मास्टर डियाब्लो का डिसाइपल है। इसलिए एक्टिंग चीफ को ना चाहते हुए भी उसे सावन की बातें माननी पड़ी, मगर एक्टिंग चीफ को अपनी लवर पर पूरी तरह से विश्वास था कि वो सावन को इजीली हैंडल कर लेगा। और कुछ समय के अंदर सावन और याहुआ लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ चुके थे और याहुआ आते ही सावन पे अटैक करने की कोशिश की, मगर सावन ने उसके अटैक को डॉज करते हुए हवा में आ चुका था, जिसकी स्पीड को देखकर तो याहुआ भी हैरान हो गया था। तभी याहुआ एक्टिंग चीफ से कहता है, मैं इस लड़के को संभाल लूंगा, जहाँ तक रही उस लड़की की बात हो तुम उस लड़की को कैप्चर करो। ये सुनने के बाद एक्टिंग चीफ भी तैयार हो गई थी, लेकिन इससे पहले वो यूनून को कैप्चर करती उससे पहले उस जगह पर स्काई डेमन पपेट आ चुका था, जिसने आते ही यूनून को बचा लिया। तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ एक्टिंग चीफ के अटैक से स्काई डेमन पपेट ने यूनून को बचा लिया था। ये देखने के बाद तो एक्टिंग चीफ हैरान हो गई थी। इससे पहले वो दूसरी अटैक यूनून पे करते उससे पहले उसके सामने स्काई डेमन पपेट आ चुका था, जो काफी तेज से एक्टिंग चीफ की ओर बढ़ते हुए पावरफुल पंच को क्रिएट कर लिया और अगले पल स्काई डेमन पपेट का पंच एक्टिंग चिप को हिट कर गया, जिस वजह से वो काफी घायल हो गई और इसके इम्पैक्ट से एक्टिंग चिप उससे काफी दूर चली गई। लेकिन फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चिप इतनी भी कमजोर नहीं थी, इसलिए अपने आप को उसने जल्दी बैलेंस कर लिया और काफी हैरानी से स्काई डेमन पपेट की ओर देखने लगी। दूसरी तरफ हम याहुआ को देखते हैं, जो उसकी ओर देखते हुए कहता है, कुछ समय तक उस पपेट को हैंडल करो जब तक मैं इस लड़के को कैप्चर कर लेता हूँ। जैसे ये लड़का कैप्चर हो जाता है तो ये पपेट मूव करना बंद कर देगा, जिसके बाद हम आसानी से इसे हरा सकते हैं। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद एक्टिंग चिप का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो नोट करते हुए कहती है, ठीक है। ये कहते हुए एक्टिंग चीफ स्काई डेमन पपेट की ओर देखती है, जो अभी भी उसी की ओर देख रहा था। स्काई डेमन पपेट के इस पंच को खाने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि स्काई डेमन पपेट से हैंडल करना इतना भी आसान नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हम याहुआ को देखते हैं, जो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर विंड ब्लेड्स को लेके आ जाता है और अगली पल उन ब्लेड से उस सावन पे अटैक करवा देता है। पर दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही सावन ने अपने हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड को भी निकाल लिया और अगले पल उन दोनों में फाइट होने लगती है, जहाँ याहुआ अपने पैरों से सावन पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर सावन ने अपने हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, जिस वजह से उस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। लेकिन बिना किसी देरी के याहुआ फिर से सावन पे अपने फैन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी सावन ने अपने हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, जो देखने के बाद तो याहुआ को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी याहुआ पीछे हटते हुए सावन की ओर बढ़ता है सावन पे अटैक करने के लिए। इस बार उसने अपने दूसरे हाथों से सावन पे अटैक किया था, साथ ही उसने अपने दूसरे हाथ के साथ कुछ खतरनाक वेपन को भी कंबाइन कर रखा था। लेकिन इससे पहले वो पंजा सावन से हिट हो पाता, उससे पहले सावन ने काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर लिया और अगले पल याहुआ और सावन ने लड़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल्स अब उन दोनों की फिगर को नहीं देख पा रहे थे। उन्हें दिख रहे थे तो बस सावन और याहुआ के लड़ने के निशान दिख रहे थे और धीरे धीरे करके ये बैटल एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी। तभी दूसरी तरफ हम याहुआ को देखते हैं, जिसने सावन पे अटैक करने के लिए अपने फैन से उस पे अटैक कर दिया था, लेकिन सावन ने उसके अटैक को डॉज कर लिया, जिस वजह से याहुआ अपने फैन को पकड़ते हुए काफी स्पीड से सावन की ओर जाने लगा, जबकि सावन भी दूसरी तरफ से काफी स्पीड से उसकी ओर आ रहा था। और अभी सावन को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सावन सोचता है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि याहुआ और सावन के लेवल में अभी भी काफी बड़ा डिफरेंस था। तभी सावन ने अपने हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड से उसके फैन को ब्लॉक कर लिया, जिस वजह से उस जगह पर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और देखते ही देखते उस जगह पर काफी बड़ा स्पेस ओपन हो गया था। तभी वो दोनों अपने अटैक के इम्पैक्ट से दोनों पीछे आ गए और अगली पल वो दोनों ने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से उन दोनों में जब भी टकराव हो रहा था तो उस जगह पर स्पेस पोर्टल ओपन हो रही थी। उन दोनों के हर अटैक से उस जगह पर काफी सारे स्पेस पोर्टल ओपन हो गए थे और इन दोनों के अटैक्स पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जब ये नजारा फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल देखते हैं तो वो सभी परेशान हो जाते हैं। साथ ही फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल ये देखकर हैरान हो रहे थे कि सावन सेकंड स्टार डॉज होने के बावजूद एक 6 स्टार डॉज का मुकाबला कर पा रहा है और वो भी इतनी स्पीड से, यहाँ तक कि याहुआ का एक भी अटैक सावन को छू भी नहीं पाया था, जो देखकर तो उन्हें काफी हैरानी हुई। लेकिन जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ रहा था उसी तरह से उन दोनों की पावर भी और भी इंक्रीज हो रही थी, जिस वजह से हर एक सेकंड उस जगह पर काफी सारे स्पेस पोर्टल ओपन हो रहे थे। अब सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं, जो अपने आप को पीछे करते हुए अपने मन में कहता है मुझे जल्द जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि फिलहाल सावन याहुआ पे अटैक नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी होगी। ये सब सोचते हुए सावन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए तैयार हो गया और अगली पल सावन अपने हैंडल को क्रिएट करने लग गया और अगली पल सावन अपने मन में कहता है स्काई 3 मिस्ट्री चेंज। उसकी इतने कहते हैं आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी सावन की बॉडी के अंदर जाने लगती है
है, जिस वजह से सावन की स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज होने लगती है और अगली पल सावन आ चुका था 3rd स्टार डॉजिंग पे। लेकिन सावन इस जगह पे नहीं रुका, सावन ने अपनी टेक्निक की पूरी पावर को रिलीज कर दिया था, जिस वजह से सावन आ चुका था 4 स्टार डॉजिंग पे। मगर सावन को पता था 4 स्टार डॉजिंग के साथ भी वो याहुआ का ज्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ऊपर से सावन जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना चाहता था, इसलिए सावन ने अपने सभी फ्लेम को बाहर निकाल लिया और अगली पल सावन के सभी फ्लेम उसके सामने फ्लोट कर रहे थे, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। उन सभी फ्लेम को देखने के बाद तो याहुआ का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो अपने मन में कहता आखिर इस लड़की के पास 4 हेवनली फ्लेम क्या कर रही है, क्योंकि जहाँ तक याहुआ ने सुना था कि एक व्यक्ति अपने एक ही हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर सावन इतनी सारी हेवनली फ्लेम को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। जो सोचते उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर गया था। वो अपने मन में कहता है इससे पहले ये लड़का अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को तैयार करे, इससे पहले मुझे इस लड़की को रोकना होगा। ये सोचते हुए सावन की ओर बढ़ता है, मगर हेवनली फ्लेम से जो टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी उसने सावन को घेर रखा था, जिस वजह से किसी को भी सावन का फिगर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम फ्लावर सेक्ट के डिसेपर को देखते हैं, जो खुद भी ये सभी देखकर काफी हैरान हो गए थे। उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन के पास 4 तरीके की हेवनली फ्लेम मौजूद होगी, और तो और सावन की हेवनली फ्लेम से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी उनसे उनकी हालत खराब हो रही थी। सीन शिफ्ट होकर फिर से हम सावन को देखते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में घिरा हुआ था। साथ ही सावन ने अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए चारों को कंबाइन करना शुरू कर दिया। उन हेवनली फ्लेम को कंबाइन करते हुए सावन अपने मन में कहता है इस मैच को खत्म करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाप, जबकि दूसरा है एंग्री बुद्धा लोटस। जिन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सावन इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कर सकता था, और उन्हीं दोनों ऑप्शन में सावन ने एंग्री बुद्धा लोटस को चुना था, क्योंकि सावन ने पहले भी एंग्री बुद्धा लोटस को बना रखा था, जिस वजह से सावन हेवनली फ्लेम को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। इसीलिए सावन को चारों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। जबकि ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप की बात की जाए तो सावन ने अभी तक उसे एक ही बार इस्तेमाल किया था और साथ ही उसे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और तो और सावन को उस टेक्निक को परफॉर्म करने में काफी समय लगता और अभी सावन के पास ज्यादा समय नहीं था। इसलिए सावन ने पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब हम एंग्री बुद्धा लोटस को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था, और जैसे जैसे ये हेवनली फ्लेम आपस में कंबाइन हो रही थी उसी तरह से इनकी एनर्जी भी काफी टेरिफाइंग हो रही थी, जो चीज सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। जबकि याहुआ की बात की जाए तो वो लगातार सावन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सावन की स्पीड के सामने वो भी फीका पड़ रहा था, और जल्दी उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि सावन का ये अटैक बहुत पावरफुल है, और अगर ये अटैक सावन का तैयार हो गया तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, जिसके बाद वो इस मैच को हार जाएंगे। ये सब सोचते हुए याहुआ को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन वो चाहते हुए भी सावन के स्पीड के मामले में उसे नहीं पकड़ पाया, जिस वजह से सावन को गुस्सा दिलाने के लिए याहुआ उससे कहता है क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें भागना ही सिखाया है या फिर तुम अटैक करना भी जानते हो। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो उसकी बातों को सुनने के बाद समझ चुका था कि उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सावन आगे बढ़ते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस पे भी ध्यान दे रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर हम फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं, जो ये नजारा देखने के बाद खुद भी काफी सरप्राइज हो गए थे। साथ ही वो अपने मन में सोच रहे थे याहुआ 6 स्टार डॉजिंग है, लेकिन इसके बावजूद वो सावन को पकड़ नहीं पा रहा। और जहाँ तक रही सावन की बात हो, उसके एंग्री बुद्धा लोटस को देखते हुए वो भी समझ चुके थे कि ये इसकी पावर काफी खतरनाक होने वाली है, जिससे टकराने के बाद याहुआ की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। जबकि दूसरी तरफ यूनियन भी सावन की ऐसी पावर को देखने के बाद खुद भी सरप्राइज हो गई थी। वो अपने मन में कहती हमें मिले हुए कुछ साल ही हुए थे, लेकिन कुछ सालों के अंदर सावन ने अपने आप को कितना प्रोग्रेस कर लिया। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, और अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो काफी लंबी होने वाली है, लगभग 10 से 15 मिनट की बीच। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।